इस साइड से आकर उसी ओर भी चला जाता है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, उसके पास पैर तो है लेकिन आंख नहीं, और लंगड़ा वो देख रहा है कि आंख मेरी ओर बढ़ रही है, उसके पास आंख तो है लेकिन पैर नहीं है, वो भी नहीं दौड़ पा रहा है, भाग पा रहा है, उसको लग रहा है कि काल मेरी ओर आ रहा है। अब योग और संयोग से दौड़ते दौड़ते वह अंधा उस लंगड़े से टकरा गया। दोनों में परस्पर बातचीत हुई और बातचीत में ये तय हुआ कि तेरे पास आंख है और मेरे पास पैर है, और यदि हम दोनों मिल जाएं तो हम इस दावानल से, इस घड़ी से जो हमारे प्राणों पर आ पड़ी है, हम बच सकते हैं। तो दोनों ने निर्णय किया, बहुत अच्छी बात है। अंधे के पास आंख नहीं है और लंगड़े के पास पैर नहीं। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा दिया। अब जैसा जैसा लंगड़ा बताता जा रहा है वैसा वैसा अंधा बाहर की ओर निकलता जा रहा है। योग और संयोग की बात है कि जहां दोनों का जीवन समाप्त हो सकता था, वहां दोनों ने अपना जीवन बुद्धि और विवेक से बचा लिया। आप समझ गए होंगे, आप लोगों ने स्कूल में ये कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। कहानी से हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए कि ज्ञान और चारित्र्य यदि एक साथ हो जाए, दोनों ज्ञान हो और चारित्र्य न हो, आचरण न हो तो कोई काम का नहीं, और चारित्र्य के साथ ज्ञान हो तो क्या कहना, सोने पे सुहागा। तो ज्ञान और चारित्र्य एक साथ होना अपने आप को संसार से ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरी है। उपाध्याय महाराज ज्ञान और चारित्र्य से युक्त होने के कारण सभी को संसार से पार लगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए हम उनके गुणों का स्मरण करते हुए, जिस प्रकार ज्ञान हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने में सहायक है, वह हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति प्रकट करता है, जिससे हमारे अंदर से राग द्वेष कसायों के भाव संबंध प्राप्त होते हैं और वीत राग भाव प्रकट होते हैं। तो ज्ञान जो होता है वह दीपक की तरह होता है। दीपक अंदर को भी प्रकाशित करता है और बाहर को भी प्रकाशित करता है। तो ज्ञान हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बहुश्रुत अर्थात आगम की जिनवाणी की भक्ति करो। उसकी भक्ति क्या है? साल में एक बार पूजा करनी, श्रुत पंचमी होनी, रोज कम से कम 10 मिनट स्वाध्याय करना, तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। यही हमें मार्ग बताने वाले हैं। ये साधन हमारे जीवन के उत्थान की प्रक्रिया में हमें शामिल करेंगे। यही हमारी दिशा बोधक है। तो वह दीपक, ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंतरंग को भी और बहिरंग को भी, हमारे बाहर जो भी कार्य हम करते हैं उसमें ज्ञान का विवेक और योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे? तो यह जो दीपक है दोनों को, तो विधिवत श्रद्धा और विनय पूर्वक गुरु की उनसे जो भी सीखा समझा जाना, उसके माध्यम से हम अपने जीवन को उत्थान के पथ पर ले जा सकते हैं। कैसी होती है श्रुत की विनय? एक छोटा सा संस्मरण सुना है, गुरु जी ने के साथ घटित हुआ, वो आज आपको बता देते हैं। चूंकि समय की अपनी मर्यादाएं मेरे लिए याद आ गया है, प्रासंगिक है। हम लोग एक ही रेंज में थे, कोरोना काल की भयावहता चारों ओर पहली बार फैली थी 2020। सब लोग एकदम डरे हुए सहमे हुए थे, क्या होगा, कैसे होगा। रेती रेंज को लॉकडाउन कर दिया गया था, जो लोग अंदर जो बाहर हो बाहर। हम लोगों का स्वाध्याय चल रहा था। तत्काल ग्रंथ राज पर तत्काल वार्तिक नाम से ग्रंथ आचार्य महाराज अकलंद देव द्वारा रचित
बहुत ही सुंदर कृति। गुरु मुख से सौभाग्यशाली थे हम लोग कि गुरु मुख से पुनः तत्वार्थ वार्तिक का ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हो रहा था। लॉकडाउन का समय था, गर्मी का समय था। दोपहर में गुरु जी के साथ 1 घंटे स्वाध्याय प्रारंभ हुआ था। तो हमारा सौभाग्य और पुण्य था जब तक गुरु के हाथ मुख से प्रभु की वाणी और गुरु के हाथ से चिरवाणी मिलती थी। ये हमारा सौभाग्य था। अब हम उसे खो चुके हैं। उतना ही पुण्य था। अब न उनकी वाणी साक्षात मिल रही है, न उनके हाथ से चिरवाणी मिल रही है। तो जब भी स्वाध्याय प्रारंभ होता है, गुरु जी पूरे शिष्यों को अपने हाथ से उठा के चिरवाणी देते थे। अलौकिक क्षण होता था गुरु के हाथ से। सब शिष्य उनके क्रम से जाके ले रहे थे। 5, 7, 8 महाराजों ने चिरवाणी दे दी। उसके बाद हम भी पहुंचे, तो हम भी पहुंच गए, हम भी ले लिए। तो जैसे हम पहुंचे तो हमने वंदना की, नमस्ते निवेदन किया, गुरुदेव को कहा कुछ नहीं, बैठ गए निवेदन करते हैं। तो गुरु जी कहते हैं बोलो, क्या बोलना, मांगो, निवेदन करो। जिनवाणी है, क्या है? जिनवाणी है। बहुमान रखना चाहिए, बहुमान से मांगो। हे गुरुदेव, हमने कहा हे गुरुदेव कृपया मुझे जिनवाणी प्रदान कीजिए। उन्होंने बहुत अच्छे से जिनवाणी। गुरु समय समय पर अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। उनकी हर क्रिया से एक शिक्षा मिलती है। क्या कहा उन्होंने? देखो, जिनवाणी के प्रति बहुमान रखो। आप लोगों को हमसे आके निवेदन करना चाहिए कि जिनवाणी दीजिए। आके बैठ गए, ये भी नहीं जिनवाणी के प्रति हमारी तो वंदना करेगी, उसकी क्या है? उसकी ये बहुमान है। बहुश्रुत के प्रति, जिनवाणी के प्रति ये बहुमान है। यहाँ उसको सम्मान से, बहुमान से निवेदन करके नहीं। गुरु तो वर्मा उठाने जा रहे हैं 3 बार। प्रथमम चरणम कर्णम द्रव्यम नमः। जिनवाणी के सामने 4 कुंज, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानियो, कर्णानियो, चरणानियो, द्रव्यानियो, चारों अनियो गुरु की द्वादशांग जिनवाणी माता को नमस्कार पूर्वक उठाना चाहिए और रखना चाहिए बहुमान के साथ। तो उन्होंने अपने पूरे शिष्यों को उस दिन शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कि कभी भी अपने वैसे बड़ों से मांगो। मांगने से क्या होगा? आपके अंदर जो अहंकार है वो गलित होगा, आपके अंदर विनम्र भाव प्रकट होगा और विनयो मोक्ष द्वार। विनय संपन्नता क्या है? बताओ, हम पढ़ के आएंगे। विनय संपन्नता दूसरी भावना क्या कराएगी? तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध। तीर्थंकर प्रकृति पर चर्चा चल रही है। हम प्रतिदिन 16 कारण भावनाओं को जी सकते हैं प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली। तो उन्हें एक शिक्षा पूरे संघ को उस दिन दी। उसके बाद जितने भी साधु हमारे पास गए, सबने गुरु जी के सामने बैठ उनकी वंदना की। उसका बहुमान के साथ गुरुदेव प्रदान कीजिए। क्या हो गए? विनय आ गई हमारे अंदर। मांगने वाले का हाथ हमेशा नीचे और देने वाले का ऊपर। तो क्या हाथ झुक गए, सर झुक गया, विनय आ गई, विनय संपन्नता आ गई। विनयो मुख्य द्वार, आचार्यों का सूत्र विनय मोक्ष का द्वार। तो इस प्रकार से आज हम बहुश्रुत भक्ति को सुन रहे हैं। 5 प्रकार का स्वाध्याय होगा, कई बार प्रकार बता चुके हैं। पुनः आज जो आवश्यक है वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये स्वाध्याय हमें प्रतिदिन जब जैसा मौका मिले करना चाहिए। ये हमारी उस बहुश्रुत के प्रति भक्ति कहलाएगी, जिनवाणी के प्रति भक्ति कहलाएगी। साल में एक बार पूजा करना उसकी भक्ति है।
हम कई बार बोल चुके हैं, हम आचार्यों को याद करते हैं जिन्होंने जंगल में बैठ के हमारे लिए कुछ सोचा। अगर वो नहीं सोचते तो हमारे पास कुछ नहीं हो। उनके प्रति हमारा विनय भाव होगा, उनके प्रति श्रद्धा होगी, उनके प्रति सम्मान का भाव होगा, अपने प्रति मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए दिशा सूचक होंगे ये शास्त्र। तो वाचन अर्थात जो हम रोज पूछते हैं, वाचन अर्थात पढ़ना, प्रश्न अर्थात पूछना, अनुप्रेक्षा अर्थात जो 16 कारण भावना है, 12 भावना है, वैराग्य भावना, समाधि भावना, इनको बार बार पढ़ना। आमना है सूत्र ग्रंथों का स्वाध्याय करना, तत्काल सूत्र आदि धर्मों के रोज सुन रहे हैं, दोनों तीनों टाइम सुन रहे हैं, ये सब स्वाध्याय में आएगा। तो इनके प्रति चलो आज समय हो गया है, अब प्रवचन भक्ति का हम सोच के आए थे कि दोनों भक्ति हो जाएंगी, लेकिन ठीक है आपका पुण्य चिंता आप ज्यादा ले रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं आपका बात। तो इस प्रकार से आज कम से कम एक सत्य कर लो कि प्रतिदिन हम कम से कम सुबह से शाम तक में 14 घंटे हम जागते रहते हैं, 10 मिनट अपने लिए देंगे, 10 मिनट स्वाध्याय करेंगे। यही उन हमारे पूर्व आचार्यों के प्रति, उन परम गुरु केवली के प्रति, अहंतों के प्रति हमारा कृतज्ञता होगी, विनय भाव होगा कि हम इसके मान 10 मिनट भी ईमानदारी से पढ़ोगे तो कोई ना कोई सूत्र ऐसा मिलेगा कि तुम्हारे जीवन का उत्थान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो 5 प्रकार के स्वाध्याय को किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं दिन भर में 10 मिनट को हमें देना है। अपन चलते हैं, कल अपन प्रश्न क्रमांक 90 तक आ गए। आज क्रम है दक्षिणा स्वाध्याय में 89 तक आ गए थे, 90 से पूछना है, ऐसे ही है ना, बहुत अच्छा। प्रतिनारायण कितने होते हैं? प्रतिनारायण कितने होते हैं? हाँ 90 से पूछ रहे हैं, नारायण से पूछ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, हाँ हाथ दबाओ। नाम सहित कौन बताएगा? प्रतिनारायण कितने होते हैं, नाम सहित कौन बताएगा? हाँ बताइए। भैया थोड़ी तेज चला करो। माइक सामने करो। पहले अष्टगिरी, तारा, मेरठ, मधुकेटा, निशंभु, हाँ बहुत अच्छा, और बलि, हाँ प्रहलाद, हाँ दशानन, बहुत बढ़िया, जरासंध, बहुत अच्छा। पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र और 12 चक्रवर्ती होते हैं। ये सब प्रतिमानियों के विषय चल रहे हैं। आप 9 नारायण प्रतिनारायण होते हैं, नारायण प्रतिनारायण और बलभद्र। इनमें से जो बलभद्र होते हैं वह तो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। नारायण और प्रतिनारायण अपने अपने भावों और परिणामों के अनुसार चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करते हैं, लेकिन ये सब निकट भाव होते हैं। भविष्य में ये सब मुक्ति को प्राप्त करेंगे। 9 बलभद्र होते हैं, कितने होते हैं? मैंने बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। नाम बताएगा कोई? 9 बलभद्र के नाम, हाँ पीछे से हाथ उठाया। 5 के कितने लोग याद करके आए? 5 बलभद्र के नाम। बलभद्र 9 प्रकार के होते हैं, अजल, अटल, विजय और नंदी लक्ष्मण, नौ नहीं हुए,
अटल विजय भारत सुदर्शन बहुत अच्छा, नंदीकेत रामचंद्र वर्मा। बहुत अच्छा। 9 नंबर बोलते हैं, ये सभी मूर्ति गांधी जी होते हैं। अचल विजय भद्र सुब्रम सुदर्शन नंदीमित्र नंदीसेठ रामचंद्र और बलराम। रामचंद्र और बलराम से तो आप लोग परिचित थे, है ना। बाकी ये भी उनके पहले हुए हैं। ऐसे 9 बलभद्र होते हैं। जम्बू स्वामी के पिता का नाम था, जम्बू स्वामी के माता एवं पिता का नाम, पढ़ के आया करो, अभ्यास नहीं कर रहे। अभी तो यही अभ्यास करना है, यही स्वाध्याय में आएगा। अभी हम महिलाओं की तरफ चले जाएंगे तो तुम बत्ती कट जाएगी। हाँ बताइए। चलो आप बता दो, से बोला था, चलो। जिनमती जिनमती और अरहरदास, बहुत अच्छा। जम्बू स्वामी की माता एवं पिता का नाम जम्बू स्वामी, अरहरदास और जिनमती माँ। माँ जिनमती ने गर्भस्थ अवस्था में कितने और कौन से स्वप्न देखे थे? हाँ, इस लाइन में पीछे बैठे, इस वाले लाइन आप भी, हाँ 4 वाले बाबूजी खड़े हुए हैं। जैन साहब, हाथी, दूसरा सरोवर, तीसरा जामुन का पेड़, चौथा जामुन का फल। एक और बहुत अच्छा प्रयास है। 4 बार ठीक बोली है आपने, 5 को बताया, तब तो सबको याद आ गया। मेरा तो ले गई, तुम पाओ। धूम है, बहुत अच्छा। धूम है अगली। जम्बू स्वामी के पिता दीक्षा गुरु, ये चीटिंग नहीं करना, आप पढ़ेगा। दीक्षा गुरु, हाँ अशोक जी के पीछे बैठे। हाँ बहुत अच्छा। सुधाकर स्वामी जम्बू स्वामी जी के दीक्षा गुरु थे। 9 बलभद्र, 9 पृथ्वीनारायण। हाँ, नारायण कितने होते हैं और कौन कौन से? 9 नाम कौन बताया? जिस सब पढ़े लिखे लोग हाथ उठाते हैं, दीपक पढ़ा तो कि नहीं पढ़ा था तुमने? जो ग्रह का मिला था वो कर दिया आपने। चलो 5 के बता दो, तुम तुम्हें दे दें। अरे बताओ। नारायण होते हैं, त्रिपुष्ट, द्विपुष्ट, द्विप्रस्थ, स्वयंभू, बहुत अच्छा। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से हैं, पुरुष जी, पुरुष से
हाँ और धन कृष्ण हाँ हाँ ठीक है। चलो मान लो आपने समझ ली। चलो आप पढ़ो। जैन साहब आप पढ़ो। लग गई। नमोस्तु नारायण नाम होते हैं त्रिपाष्ट त्रिप्राष्ट स्वयंभू पुरुषोत्तम प्रश्न कुंडली दत्त लक्ष्मण लक्ष्मण और कृष्ण दत्त है कि दत्त है? धन हाँ धन बहुत अच्छा। चंद्र गोविंद स्वयंभू पुरुषोत्तम मनुष्य कुंडली दत्त लक्ष्मण और कृष्ण। लक्ष्मण और कृष्ण से आप लोग परिचित हैं। ये नारायण थे और प्रतिनारायण बलभद्र। राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं और उनसे कौन कौन पुत्र उत्पन्न हुए थे? किताब तो रखा है। हाँ बताओ चलो बता दो। एक एक प्रश्न पढ़ के आए हो बस। राजा दशरथ की चारा पहली कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण, सुप्रभा से शत्रुघ्न। बहुत अच्छा। चारों रानियों के चार पुत्र मिलेगा। एक ही याद करके आए थे ना। रामचंद्र जी की आयु कितनी थी? अरे जीतो वो सबसे पीछे बैठे इस लाइन में पहली बार हाथ उठाया है। आप बैठ जाओ इस वाली लाइन में। पहली बार पढ़ के आए। 70,000 कितनी? 70,000। हाँ हाँ बताइए। 17,000 वर्ष रामचंद्र जी की आयु थी। उनकी ऊंचाई रामचंद्र जी की ऊंचाई हाँ बताओ कवाड़ी बताओ। बहुत अच्छा। उनकी ऊंचाई 16 धनुष की। कहां से मोक्ष पधारे? हाँ सबसे पीछे बालक खड़े हो जाओ। कहां से? मांगी टोंगी से आप मोक्ष पधारे भगवान राम। चलिए बहुत अच्छा। यही तक थे। अभी प्रश्न रह गए उनको। हाँ सीता रानी सीता ने दीक्षा ली थी आर्या का नाम? ये नकली मानना पापड़ है। अरे बोल रहे हैं तो हाथ उठाओ। बोलो आप ही बताओ। चलो आप ही बताओ। कम हाथ उठाओ। कौन सी? बहुत अच्छा है। दोनों भाई। रामचंद्र जी मुनि की प्रथम पारणा। मुनि रामचंद्र की प्रथम पारणा का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ?
चलो जी प्रश्न महिलाओं से पूछ लेते, बहुत दिन हो गए बेचारी सोच बताओ। पढ़ती नहीं है किताब से। चलो आप वन में राजा नंदी ने अपनी रानी के साथ में। बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से पढ़ो। अभी से जो परीक्षा भी देंगे और परीक्षा देना सबको अनिवार्य है। आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होगा। आज का विशेष प्रश्न पूछ लें। चंद्रप्रभ भगवान के माता पिता के नाम के साथ उनके संग में कितने गणधर थे? पुराना प्रश्न पुनः आप सबने इसके उत्तर दिए। अब हम बाहर से नहीं पूछ रहे, आपके सिलेबस से पूछ रहे। चंद्रप्रभ भगवान के माता एवं पिता का नाम एवं उनके संग में गणधर कितने थे? हाँ बताइए, आप बताइए। मान गई दोस्तों है बहुत अच्छा। चंद्रप्रभु भगवान के पिता का नाम महाशय, बहुत अच्छा। माता का नाम उनके संग में 93 गणधर थे। हाँ माता का नाम एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 बैठ जाओ 10। अगला कौन बताएगा? नहीं महिलाओं ने नहीं। सामान्य प्रश्न में आज एक प्रश्न दिया तो उसमें भी दिया। जल्दी आ जाओ, नहीं तो प्रश्न गलत देंगे। हाँ वो पीछे उसने आप बना दिया जल्दी से। पिताजी का नाम महाशय और माता का नाम लक्षणा और गणधर की रानी रहता। बैठ जाओ। शांतिनाथ भगवान के जीव कहां से चल करके आया था? उनकी ऊंचाई कितनी थी? बताओ, आप ही बताओ। आपको और शांतिनाथ भगवान की सर्वशक्ति विमान से तय कर किया था। उनकी ऊंचाई 30 गज। बैठ जाओ। आज संभाल नहीं बैठ जाओ। हाँ गुड़ वाले आगे आगे आगे। ये चिट्ठी नहीं करना कोई आप पढ़े। सर्वशक्ति से और 36 बैठ जाओ। बैठ जाओ। भगवान ऋषभदेव की माँ एवं पिता का नाम और उनकी प्रथम पारणा कहाँ हुई थी?
बताओ क्या कहते हैं। नमोस्तु भगवान शक्तिदेव की माता का नाम था मनु देवी, पिता का नाम नाभिराय था और उनकी प्रथम पालना राजा श्रेयांश के नाम हुई थी इक्षुरस के द्वारा। राजा श्रेयांश और राजा उनके भाई का नाम बताओ। सोमप्रभ, बहुत अच्छा। राजा सोमप्रभ के यहाँ पर उनकी लघु भ्राता श्रेयांश के साथ पालना इक्षुरस से हुई थी और आप माता और पिता मनु देवी नाभिराय थे। इसके पहले जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर क्या था? महासेन और लक्ष्मणा देवी और उनके संग में 93 गणधर थे। 93 याद नहीं? ठीक है, और सुलक्षणा भी नहीं था। और एक प्रश्न और जो पूछा गया था, सार्वभौम सिद्धि विमान से आए थे और उनकी ऊंचाई 40 धनुष थी। देखो आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना चाहिए, पेपर होएगा सबको देना अनिवार्य है। सती सुलोचना ने किससे दीक्षा ली थी? भगवान ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी जो सभी आर्याओं में मुख्य थी, उसने सती सुलोचना को दीक्षा दी थी। सती सुलोचना के पति जय कुमार ने किससे दीक्षा ली थी? सती सुलोचना के पति ने वृषभसेन गणधर से जैनेश्वरी दीक्षा ली थी, जो ऋषभदेव भगवान के समुसरण में ही 71वें नंबर के गणधर थे। मैना सुंदरी के पिता का नाम राजा पोहपाल था। सेठ सुदर्शन के माता एवं पिता जिनमती एवं श्रेष्ठ वृषभदास थे। गर्भ धारण करने वाली रात्रि के अंतिम पहर में सेठ सुदर्शन की मां ने स्वप्न देखे थे 4 सुंदर एवं मंगलकर वृक्ष, सूर्य प्रसाद, असीम समुद्र, वर्धमान प्रखर अग्नि। सेठ सुदर्शन की पत्नी का नाम क्या था? मनोरमा। सुकोसल के माता एवं पिता का नाम, सुकोसल की माता सहदेवी, पिता राजा कीर्तिधर थे। सब लोग इन प्रश्नों का अभ्यास करके आएंगे। कल प्रथमा योग का स्वाध्याय पूर्ण हो जाएगा 108 प्रश्नों के माध्यम से। उसके बाद परसों से कहीं से भी प्रश्न 108 में से हमारी जितने मंजूर के दिन पूछेंगे। आगे बाद में सोचेंगे क्या करना। चरणायोग का अध्ययन भी आप कल के बाद चालू करेंगे, उसमें से देखेंगे क्या करना है। समय आपका हो गया है, कृपया खड़े हो जाएंगे। थोड़ा झूम लो। चलो। ओम हरहं नमः, ओम हरहं नमः, ओम हरहं लगना चाहिए।
समस्त सभ्यों को धीरे छोड़ दो, संदेश दो। ओंकार का निर्माण करो। आज से रबो अहंकार पर चिंतन करें। एक पल अपने सामने एक बहुत ही सुंदर आकाश में फलक है, बोर्ड है, ऐसा महसूस करो। आपके ठीक सामने उस पर महामंत्र लिखिए, नमो अरिहंताय। आपके सामने आकाश में नमो अरिहंताय सफेद अक्षरों से लिखा जा रहा है। नमो अरिहंताय का अक्षर नमो अरिहंताय के प्रणाम को उठा करके अपनी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में स्थापित कीजिए। सफेद रंग का यह नाम उज्ज्वल धवल दूध की तरह चमकता हुआ चंद्रमा की चांदनी को लिए हुए प्रणाम रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थापित हो चुका। पुनः अपने चित्त को उसके थोड़ी सी ऊपर, 2 अंगुल ऊपर, जो आपने नमोकार लिखा था वहां से नाम को उठाकर रख दीजिए। नमो। यह भी चंद्रमा की चांदी पर चमकता हुआ नमो समर्पण का प्रतीक अहंकार और ममकार को नाश करने वाला महामंत्र नमो विनय भाव और समर्पण का प्रतीक। अगला अक्षर आ को उठा करके अपनी शक्ति के ऊपर स्थापित कीजिए। आ यह भी चंद्रमा की चांदी को लिए हुए आपके शक्ति के ऊपर नाभिक कमल पर स्थापित हुआ। अपने चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाइए। वहां पर री इस अक्षर को स्थापित कीजिए। सभी अक्षर चंद्रमा की चांदी की तरह उज्ज्वल भाव री आनंद केंद्र पर स्थापित कीजिए। सभी अक्षरों को उज्ज्वल धवल देखने का प्रयास कीजिए। अपने चित्त को विशुद्धि केंद्र पर ले जाइए। यहाँ पर हम अक्षर को पराजित ऊपर अनुस्वार सभी तरह का हाथ और अनुसार से आपकी गर्दन स्थापित हो। ऐश्वर्य केंद्र पर चमकता हुआ ता दोनों घुट्टियों के बीच में ता को स्थापित कीजिए। सिद्धि केंद्र पर प्रणाम
ऊर्जावान उज्ज्वल धवल चांदी को बिखेरते हुए आपको सकारात्मक ऊर्जा से नमो री हम नमो री हम का अंतर चलने दीजिए। उन अक्षरों पर को उन केंद्रों पर देखने का प्रयास कीजिए। उज्ज्वल धवल चंद्रमा की चांदी को यह मंत्र अक्षर नमो री हम अंदर तक चलने दीजिए। उन अक्षरों को उन केंद्रों पर देखिए। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम सोहम सोहम सोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, सोहम सोहम सोहम। मैं सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हूँ, सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट सचिव हूँ। मैं आत्म तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं हूँ का बहुत तेजी से उन्हें एक बार स्पर्शित करके हाथों को तेजी से चेहरे पर रखो। आंखों के ऊपर रखो, चेहरे पर से इसको सृष्टि। बहुत अच्छा। आज का मुझे का सूत्र है पराग पीता, पराग पीता भ्रमर फूला, फूल आतिथ्य प्रेमी। भ्रमर फूला, फूल आतिथ्य प्रेमी। पराग पीता भ्रमर फूला, फूल आतिथ्य प्रेमी। भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव की संस्कृति है। आप लोग भी प्रतिदिन अतिथि की प्रतीक्षा अपने अपने द्वार पर करते हैं। तो पराग को पीने वाला भ्रमर होता है, लेकिन पराग देने वाला कौन होता है? वह अतिथि प्रेमी, जिसको अतिथि की हमेशा इच्छा रहती है, भावना रहती है। जैसे आप लोगों को हमेशा
अंदर से कैसे रहती भावना इच्छा कि उत्कृष्ट पात्र हमारे घर में आए और हम उनका अतिथि सत्कार करें। ऐसे ही आपके जैसे वह जो फूल है वह क्या वह भी आपके जैसे अतिथि प्रेमी है। वह तो एक जीव होके भी अपना काम रोज कर रहा है। आप चिंता कर रहे हैं आपके गांव में नो उत्कृष्ट पात्र है और कितने लोग अतिथि का सत्कार के लिए नालायक रहते हैं। आप लोग देख ले तो आप भी अतिथि प्रेमी बने, प्रतिदिन घर में शुद्ध भोजन बने और आप अपने द्वार पर एक मंगल कलश लेके खड़े हो और संख्यान पुण्य कर्मों की निर्जरा आप प्रतिदिन कर सकते हैं। ये चौके लगाने की परंपरा तो आज की है। चतुर्थ काल में सब लोग शुद्ध भोजन करते थे तो स्वयं जब भोजन तैयार करते थे तो आहार की बेला में अपने द्वार पर एक मंगल कलश लेके खड़े रहते थे और रोज कर्मों की निर्जरा करते थे, रोज पुण्य का अर्जन करते थे और रोज 3 करोड़ मुद्राजों के आहार दान की अनुमोदना करके पुण्य अर्जित करते थे। आप भी अतिथि प्रेमी बनिए। आज का सूत्र नमोकार में सारा जीवन बना लो, नमोकार में सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, नमोकार के पंच परमेश प्यारे, नमोकार के पंच परमेश भवे शुद्ध भावों से जग में न्यारे, भवे शुद्ध भावों से जग में न्यारे, महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान, महामंत्र सब दुख हर ले महान, सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, लगन में हो रोग न मन में अशांति, लगन में हो रोग न मन में अशांति, हो सारे जहां में परम शांति शांति, हो सारे जहां में परम शांति शांति, परम शांति हम सभी को मिला लो, परम शांति हम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से चेतना को, नमोकार में सारा जीवन बना लो, नमोकार में सारा जीवन, महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से चेतना, ऐसा करो धर्म की आज का नियम। कल क्या मिला था? कल कुछ मिला था नहीं? मिला था। चलो आज का नियम प्रतिक्रमण कितने लोग कर रहे हैं हाथ उठाओ। कोई भी 1 मिनट वाला 10 मिनट वाला उसका मतलब नहीं, मैं प्रतिक्रमण पूछा है। आज से पुनः नियम रोज का सब लोग प्रतिक्रमण करेंगे। 1 मिनट नहीं है आपके पास? जितने लोगों ने हाथ नहीं बढ़ाया है उन लोगों के पास 1 मिनट नहीं है क्या? बताओ। उनके लिए 24 घंटे 1 मिनट करवा दो, बहुत सारा हाँ वैज्ञानिक लोग ऐसे घटना है। ताली बजाओ उनके लिए, जोर से बजाओ। मुझे नहीं करना उसके लिए ताली बजाओ। रुक जाओ, अब जिन्होंने नहीं किया था वो लोग ताली बजाओ अपने लिए से। संकल्प करो हाथ से करेंगे, हाथ उठाओ करेंगे। आज से हम यहाँ से जाके तुरंत कर लो, मंदिर आते समय
एक मिनट अपने लिए निकालिए, अपने इस बहुमूल्य जीवन का आप महत्व समझिए, प्रतिक्रमण का आप महत्व समझिए। हमने इतना समय दिया है, उसका कुछ सार निकलना चाहिए, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो हमारा बोलना और आपका सुनना उस पत्थर के ऊपर डाले हुए पानी की तरह हो जाए। हमें पत्थर नहीं, कम से कम शक्कर नहीं बन पा रहे हो तो कपड़े को पहन तो नहीं था, अंदर से थोड़ी बहुत तो नहीं था। समझो आपको सत्संगति मिल रही है, बताने वाले मिल रहे हैं। कितनी समाजें हैं जो आज भी नारायण है कि एक गुरु महाराज मिलता है, एक ईदम शुल्लक मिलता है, एक तो आलिका मिलता है। तुम्हें 9 महाराज की, 10 महाराज की सत्संगति मिली और उसके बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया, क्या होगा आप समझो। इसलिए अपना आवश्यक समझो, इसको खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, ऑफिस दुकान जरूरी है, तो ये भी जरूरी है। समझ गए? आज से पुनः प्रतिष्ठापित कीजिए इस नियम को कि हम रोज प्रतिक्रमण करेंगे। कितने लोग करेंगे उस नाम का? नहीं तो हम एक की व्यवस्था करवाएंगे। हाथ उठाओ, कितने हाथ नहीं उठाए? देख रहे हैं भैया, 1 मिनट का समय नहीं है। जिनके पास 1 मिनट का समय नहीं है वो रोज आज से मैं दर्शन करने आएंगे, हम उनको प्रतिक्रमण कराएंगे। आज का नियम सब लोग प्रतिक्रमण करेंगे।